नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम अर्जुन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टेस्ट लाया हूँ। हाँ, ये मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने आपके लिए बनाया है। ये किसी ने भेजा था। मैंने बनाया नहीं, भेजा था किसी ने। आप कितने पानी में हैं? ये क्या है? अब कितने पानी में? अच्छा, नॉलेज, पानी, नॉलेज। आपकी कितनी नॉलेज है? ये पूछ रहे हैं। टेस्ट फॉर एज 7 to 10+ ईयर्स। ये टेस्ट 7 से 10 साल के उम्र के बच्चों के लिए है। ये टेस्ट। तो फर्स्ट, भगवान श्री राम के पिता का नाम क्या था? अरे नहीं, ये तो मुझे हार्ड लग रहा है। क्या होगा ये? क्या होगा ये? अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई है भगवान श्री राम की मैंने एक वीडियो बनाई है। उसमें ही मैंने राम जी के पिता का नाम बताया है। अब मुझे तो पता नहीं लग पा रहा है, मैं भूल गया हूँ। इसलिए मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, ऑप्शन से पता चल जाए मुझे। ए, श्री लक्ष्मण। अरे, ये तो भगवान श्री राम के साथ 14 वर्ष के वनवास पर गए थे। हाँ, ये तो 14 वर्ष के वनवास पर गए थे राम जी के साथ। और ये उनके भाई हैं। जिसने भी ये सोचा वो गलत है। आपको कौन सा सही लगा ये बताना। कौन सा? बी, श्री हनुमान जी। सी, श्री भरत। डी, श्री दशरथ। और ए, श्री लक्ष्मण। हमने कर लिया है कि ये नहीं है, इसलिए हम क्रॉस भी लगा देंगे। श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी। ओ, ये तो श्री हनुमान जी हैं। इनने वो सेवक थे, भक्त थे हनुमान राम जी के। श्री हनुमान जी राम जी के सेवक थे। श्री हनुमान जी सेवक थे राम जी के। तो ये तो उनके ऐसे सच्चे मित्र थे। वो सच्चे सेवक थे। उनने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। इसलिए ये भी नहीं है, क्योंकि ये पिता नहीं है। ये भी मैंने क्रॉस कर दिया है। श्री भरत। अभी ये क्या है? श्री भरत। अब देखो, इनकी माता ने ये सोचा था कि हम राम जी को 14 वर्ष के वनवास पर भेज देंगे, तब तक श्री भरत राजा बन जाएंगे, क्योंकि राम जी राजा थे ना। राजा थे श्री भरत। तो उनकी माता ने यही सोचा था, श्री भरत की माता ने। लेकिन श्री भरत ने मना कर दिया था कि वो नहीं बनेंगे राजा, क्योंकि वो उनके मित्र थे, भाई थे। मित्र नहीं, भाई थे। तो ये भी नहीं हो सकता है, ये तो उनके भाई थे। श्री दशरथ। अब ये क्या है? श्री दशरथ। तो श्री दशरथ ही उनके पिता थे। पिता मतलब पापा, पिता थे।
श्री दशरथ पिता थे राम जी के। तो श्री दशरथ कौन थे? श्री दशरथ थे राम जी के पिता। तो हम यहाँ टिक लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन। ओ, ये क्या है? ये आप ये समझते हो कि जो बड़ा होता है वो सबसे ज्यादा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अर्जुन हैज 3 boxes of cookies to share with his family of 4. अब फैमिली ऑफ 4 क्या है? जिसको भी ये समझ नहीं आया है, मैं उसको अर्जुन हैज 3 boxes of cookies ये इसके बाद बता दूं। अर्जुन के पास 3 डिब्बे थे। किसके किसके 3 डिब्बे थे? खाली थे क्या? नहीं, अर्जुन के पास 3 बिस्किटों के डिब्बे थे। डिब्बे हैं। टू शेयर विद हिज फैमिली ऑफ 4। शेयर करने के लिए, कुकीज के डिब्बों को शेयर करने के लिए, ऐसे शेयर करने के लिए फैमिली ऑफ 4 विद हिज फैमिली, उसकी फैमिली। कुकीज टू शेयर विद हिज फैमिली, उसकी फैमिली ऑफ 4 क्या है? 4 लोग थे फैमिली में। 4 फैमिली के लोगों को बांटने के लिए। अब देखो क्या बोल रहा है। और ये अर्जुन हैज 3 cookies. Each box has 3 cookies. हर एक डिब्बे में 3 कुकीज थे। किसी में एक तो नहीं पड़ा? नहीं, हर एक में 3 ही थे, 3 ही कुकीज थे। If you were to divide that between the family, how much would each get equally? If you were to divide that between the family, अगर तुम ऐसे डिवाइड करोगे फैमिली के बीच में, हर एक सदस्य को, कितने सदस्य? 4। हम बार बार थोड़ी ना बताएंगे। हाउ मच वुड ईच गेट इक्वली? हर एक को कितने कुकीज मिलेंगी? तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अर्जुन हैज 3 boxes of cookies. अर्जुन के पास बॉक्सेस हैं कुकी के। अब हमें ये तो मालूम है। Each box has 3 cookies. हर एक बॉक्स में 3 कुकीज हैं। तो हम क्या करेंगे? इनको इंटू कर देंगे 3 से। 3 3 जा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 3 जा 9। तो ये तो हो गया। अब देखो क्या है। बिटवीन हमें 9 कुकीज हैं। तो हमें 4 फैमिली मेंबर को हमें बांटना है। तो देखो अब क्या होगा। हम डिवाइड करेंगे। तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये वाला तरीका करेंगे कि आपको समझ आए। तो यहाँ 9 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो। अब ये तो हो गया। अब 9 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 4 2 जा
8 -1 आया। अब क्या है, अब कोई नंबर बचा नहीं, इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे। डेसिमल होता है, पॉइंट भी कहते हैं, लेकिन डेसिमल से क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, 0। अब देखो क्या है, अब 4 10 से करना है, 10 आया तो हमें 10 करना है, तो 10 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 4 में 4, 4 2 8, 4 3 12, 12 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 4 2 8, 8 करोगे। तो हम इनको माइनस करेंगे, माइनस कर दिए तो क्या आया, क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये पॉइंट था, इसलिए यहाँ 20 आ गया, आ गया। तो 4 में कितनी बार 20 आएगा, कितनी बार में 20 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो क्या है, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। अब आंसर क्या आया, आंसर क्या आया, हमें यही पता करना था, आंसर क्या आया। तो क्या आया आंसर, B2 5। अभी 5 क्या है, 5 तो है ही नहीं, क्योंकि 5 इसमें आ रहा है, लेकिन है ही नहीं वो, क्योंकि 2.25 है। अब ये क्या है, B2, अब 2 तो इसमें आ रहा है, लेकिन ये 2.25 है नहीं, C 2.50। अब ये क्या है, अभी आंसर है नहीं, इसमें पॉइंट भी लगाए फिर भी आंसर नहीं है, क्योंकि 2.25 आंसर है, D 2.25। अब ये क्या है, 2.25। हाँ, मैंने आंसर निकाला था, 2.25, 2.25। तो क्या है सही, A है नहीं है, 5 नहीं है, B2 नहीं है, C 2.50 है नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब देखो D, हाँ ये है, ये आपको जिसको भी ऐसे हार्ड लगाओ, वो इस वीडियो को देखकर समझ जाएगा कि जो बड़ा होता है वो हमें डराता है कि ये ऐसे बड़ा है तो ज़्यादा कठिन है, नहीं है ये। अब नेक्स्ट, fill in the blank with the correct article। अब यहाँ आर्टिकल लगाना है, सही, ये ब्लैंक है ना, ये खाली है ना, यहाँ पे हमें सही आर्टिकल लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। ताजमहल इज लोकेटेड इन इंडिया। ताजमहल इंडिया में है, अब देखो यहाँ कौन सा आर्टिकल आया, 1 आएगा, ऐसा मुझे तो लग रहा है, सोचता हूँ मैं। ओ नहीं, 1 नहीं आएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आर्टिकल बताना है, 1 तो आर्टिकल नहीं है, इसलिए 1 कैंसल, नहीं आएगा वो। अब B, A C N D द, B A है तो A हो सकता है, काउंटेबल में आता है। सोचता हूँ A और N काउंटेबल में आते हैं, नहीं, ताजमहल को अपन काउंट तो कर ही नहीं कर सकते ना, उसमें फील कर सकते हैं ऐसे, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ताजमहल एक स्पेशल बिल्डिंग है, तो
स्पेशल बिल्डिंग के साथ क्या आता है? द, जैसे माउंटेन, रिवर, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। ऐसे ही आते हैं। ए और एन क्या होगा? नहीं, गलत, क्योंकि वो एक स्पेशल बिल्डिंग है, इसलिए क्या आएगा? द। तो नेक्स्ट दूसरा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? एमपी की राजधानी क्या है? एमपी क्या है? मध्य प्रदेश। पटना। पटना पटना है बिहार की राजधानी। पटना में हो गई थी विमान दुर्घटना। एक प्लेन ना ऐसे क्रैश हो गया था। क्रैश हो गया था पटना में। पटना बहुत बहुत सारे लोग मरे थे। हाँ, अब बी, जयपुर। पटना तो नहीं हो सकता क्योंकि वो बिहार की राजधानी है। बिहार में सभी सब ज्यादा चावल खाते हैं। ये मैंने ऐसी लाइन लगाई है, ये गलत है, ये गलत है। जयपुर, जयपुर क्या है? जयपुर, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। मैं सोच रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये होगा, पटना पे थे तो मैं ये सोच रहा था कि बी, जयपुर मध्य प्रदेश की राजधानी है, लेकिन नहीं, मेरे को फिर याद आ गया कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर में पता है क्या है? हवा महल है। राजस्थान में ऊंट है और रेत ही रेत है, इसलिए ऊंट है। तो जयपुर तो राजस्थान की राजधानी है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। सी, लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ यूपी की राजधानी है। अब यूपी क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो हम तो मध्य प्रदेश की राजधानी ढूंढ रहे थे, तो ये तो उत्तर प्रदेश की है, यूपी की है। यूपी उत्तर प्रदेश की है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मैंने यूपी बोला था, तो आपको समझ आया था यूपी, उत्तर प्रदेश, शॉर्ट फॉर्म यूपी, फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश, आया था समझ? तो कमेंट में बताना। लखनऊ नहीं हो सकता। अब डी, भोपाल। भोपाल, अब ये क्या है? सोचता हूँ ये है या नहीं। हाँ दोस्तों, यही मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो करेक्ट, ये सही है। और मैं आपको एक बहुत खतरनाक बात बताता हूँ। भोपाल में ना गैस वो हो गई थी, एक फैक्ट्री में से ना गैस निकल गई थी जहरीली। तो ना बहुत सारे लोग मरे थे। सांस नहीं ले पा रहे थे, वहाँ ऐसे हो रहे थे भोपाल में। इसलिए भोपाल में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। फैक्ट्री में से एक गैस निकल गई थी, इसलिए ऐसा हुआ। हाँ, बहुत खतरनाक था वो गैस, बहुत खतरनाक थी वो गैस। उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइड। तो नेक्स्ट, जुलाई महीने में कितने कुल
दिन होते हैं। अब दोस्तों आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये कैसे ट्रिक होती है। तो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, जल्दी से करो, स्टॉप करके कर दिया। तो देखो जो ये होती है ना बड़ी ऐसे ऊपर को उठती है, तो वहां से जनवरी स्टार्ट करा करो। जनवरी स्टार्ट करा करो। जो ऊपर को उठती ना, जो ये होते ना, ये होते जो हाथ की उंगली की हड्डी होती ना, उसको नकल कहते हैं। नकल, जो नकल है ना वो ऊपर को उठता है, वहां से जनवरी स्टार्ट करा करो। जनवरी, फरवरी नीचे आ रहा, नीचे वाला भी काउंट करना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जो ऊपर को उठता है उसमें 31 डेज होते हैं, और जो नीचे को होता है उसमें 30, लेकिन फरवरी को छोड़कर, क्योंकि उसमें 28 या 29 होते हैं। तो जुलाई में कुल कितने दिन होते हैं? 31। हाँ, 31 होते हैं दोस्तों। ये आंसर था 31, और बी 30, सी 28 और ए 29 भी नहीं है, क्योंकि 29 और 28 होते फरवरी के। तो हम इन दोनों को भी करेक्ट कर देते, फरवरी पूछा जाता तो। और 30 तो नहीं होता, इसलिए 31 आंसर। हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आया, ये समझ आई ये वीडियो कैसे करा मैंने? आप कमेंट करना। आपको नहीं समझ आई ये वीडियो तो कमेंट करना। बाय बाय।